वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इम्प्रेस जेवियला कहती है, तुम्हें इस तरीके से देखकर वास्तव में तुम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी बनाते हो। प्रिंस एबियल आमतौर पर ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करता। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं कितना हैरान थी जब उसने कहा कि वो लेडी कमीला से मिलना चाहता है। एंड दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड को इम्प्रेस की बातें समझ नहीं आ रही थी। एंड वो मन में कहती है, आखिर वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। देन हमें कमीला के दिमाग का अंदर का सीन दिखाया जाता है। मैं भी तो जानूं आखिर ये लड़की इतनी इंटेलिजेंट क्यों है। देन तभी ऑर्डर ऑर्डर की आवाज आती है एंड हमें चेयर पर बैठे टोटल 6 कमीला दिखाई देती हैं। लगता है कि मुझसे गलती हो गई, यहाँ से एक कमीला गायब है। हमारी कमीला के ब्रेन के अंदर ये 2500 फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी। ये है चेयरपर्सन कमीला, इस मीटिंग की अध्यक्ष। कहती है, आज का मीटिंग का टॉपिक ये है कि इम्प्रेस जेवियला और प्रिंस एबियल मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। मैं रेशनल हूँ, तो इंचार्ज कौन कर रहा है, प्लीज बेझिझक अपनी राय बताएं। देन तभी हमारी चिड़चिड़ी कमीला हाथ ऊपर करती है और कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि एम्परर ने उन्हें भेजा हो। ये सोचना बहुत ही बेवकूफी भरा होगा कि एम्परर और इम्प्रेस एक साथ मिले हुए नहीं हैं। देन चेयरपर्सन कमीला कहती है, तो फिर वो हमें एबियल के साथ क्यों मिलाना चाहती है। सबको पता है कि इम्प्रेस जेवियला हमें नापसंद करती है। देन चिड़चिड़ी कमीला कहती है, सिंस धमकियों से काम नहीं बना तो वो कुतिया हमें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। देन तभी डरपोक कमीला कहती है, एक्सक्यूज मी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंस एबियल वास्तव में हम में इंटरेस्टेड हैं। डरपोक कमीला की बातें हमारी चेयरपर्सन और चिड़चिड़ी कमीला के सिर के ऊपर से गुजरता है। देन चेयरपर्सन कमीला कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम एक दूसरे से कुछ बार टकराने के अलावा मुश्किल से ही कांटेक्ट में थे, वो अचानक से ऐसा कैसे महसूस कर सकता है। देन चिड़चिड़ी वाली कमीला कहती है, अगर हिज मैजेस्टी एडिसन हमें पसंद करते तो ये ज्यादा समझ में आता, समझी। देन डरपोक कमीला डरते हुए कहती है, हाँ मैं समझ गई। देन अब बारी हमारी एक्टिंग कमीला की आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, बस उसे देखो, ये वही फीलिंग है जब आप किसी को पसंद करने का दिखावा करते समय बनाते हैं। ये एक्टिंग है, एक प्योर एक्टिंग। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की एक्टिंग करके हमें बेवकूफ बनाने की। देन डरपोक कमीला कहती है, तुम्हें लगता है कि ये एक्टिंग है। देन चेयरपर्सन कमीला कहती है, रोमांटिक कमीला को इस तरह की चीजों के बारे में बेहतर पता होगा, काश हमारी इंचार्ज लंबी छुट्टी पर ना होती। देन तभी चिड़चिड़ी कमीला कहती है, हे एक मिनट रुको, इम्प्रेस बोलने वाली है। देन इम्प्रेस बोलती है, सिंस हम इस टॉपिक पर हैं तो ये सिर्फ लेडी के लिए है, क्या क्राउन प्रिंस एड्रियन से दूरी बनाए रखना बेहतर नहीं होगा। ये ऐसी बात नहीं है जो एक मदर को कहना चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा से सोचा है कि क्राउन प्रिंस लेडी के लिए एक अच्छे मैच नहीं है। देन ये सुनकर चेयरपर्सन कमीला कहती है, आखिर ये किस बारे में बातें कर रही है। देन एक्टिंग वाली कमीला कहती है, वह अचानक से हमारी देखभाल करने का नाटक क्यों कर रही है। देन इम्प्रेस कहती है, क्राउन प्रिंस कभी भी अपने आसपास के लोगों को नहीं रख पाए और उनमें हमेशा से ही सब कुछ अपने हाथों में कंट्रोल करने का आदत है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि आप वफादार लोगों का खुद का ग्रुप नहीं बना सकती तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। इसलिए मैं इम्प्रेस के रूप में हमेशा चिंतित रहती हूँ। लेडी के पास भविष्य में हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप वास्तव में इसे सहन कर पाएंगी। अब जब लेडी की क्षमताओं की चर्चा पूरे शहर में हो रही है और सभी की उम्मीदें उनके कंधों पर है, तो ऐसे में निर्णय हो सकता है कि लेडी के लिए कौन ज्यादा उचित रहेगा। देन हमारी बिजनेस माइंडसेट वाली कमीला कहती है, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो हमें बता रही है कि हमें क्राउन प्रिंस एडिसन का साइड नहीं लेना है। तो क्या वो क्राउन प्रिंस एडिसन को कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा कर रही है। मैं ये सोचकर बहुत ही खुश थी कि वो बिना किसी कारण की एक अच्छा वीआईपी कस्टमर मिल गया है। देन डरपोक कमीला और भी ज्यादा डरते हुए कहती है, इंपीरियल फैमिली से पॉलिटिकल रूप से जुड़ना ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। शायद तभी बेहतर था जब इम्प्रेस ने हमें नजरअंदाज किया। देन हमारी फीमेल लीड स्माइल करते हुए कहती है, मैं आपकी चिंताओं को समझती हूँ, लेकिन मेरा हिज हाइनेस एडिसन से बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। जब मैं ग्रेसिया एम्पायर के दूत के रूप में गई थी तब हमें बातचीत करने के लिए कुछ ही अवसर मिले थे, इसलिए प्लीज चिंता ना करें। देन सेकेंड प्रिंस एबियल कहता है,
लेकिन जैसा कि मदर ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे ब्रदर से दूरी बनाए रखना ज्यादा अच्छा होगा। देन फीमेल लीड हैरान होकर कहती है, क्या? देन सेकेंड प्रिंस एबियल कहता है, भले ही लेडी के मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स ना हो, लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मेरे ब्रदर को चीजों को अपने कंट्रोल में करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर है। एक बार जब वो किसी चीज पर नजर डालते हैं तो उसे पाने के लिए वो कुछ भी करेंगी। यदि उन्हें लगता है कि वो चीज उनकी नहीं हो सकती तो वो मुस्कुराएंगी और साथ ही में उसे पूरी तरीके से टुकड़ों में कुचल देंगी, भले ही उनका टारगेट एक पर्सन ही क्यों ना हो। एंड ये सुनकर चारों कमीला डर जाती हैं और मन में कहती हैं, और उसके बावजूद भी वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि वो एक अच्छा पर्सन है। देन एबियल कहता है, भले ही हम दोनों ब्लड रिलेटेड ना हो, लेकिन एक समय था जब मैंने फैमिली के रूप में उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे केवल एक राइवल के रूप में ही देखता था और यहाँ तक कि उसने मुझसे छुटकारा पाने की भी कोशिश की। इसलिए जब भी मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि वो एम्परर बन गया है तो मुझे उम्मीद और भय दोनों महसूस होता है। वेल, एबियल ये सब कह ही रहा था, तभी हमें किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है। वेल, ये पर्सन और कोई नहीं, क्राउन प्रिंस एडिसन होता है। एंड एबियल बताता है, वो शायद अच्छा शासन कर सकता है, लेकिन मुझे चिंता है कि वो बिना दया या करुणा के एम्परर बन जाएगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लेडी उनके साथ डीपली इन्वॉल्व नहीं होंगी। वेल, एबियल की बातें सुनकर पांचों कमीला को उसकी नौटंकी समझ में आ जाती है। एंड हमारी चिड़चिड़ी कमीला कहती है, वो चिंता जताने का नाटक करने में काफी माहिर है, जबकि वो क्राउन प्रिंस एडिसन से कितना जलता है। देन हमारी डरपोक कमीला डरते हुए कहती है, जैसा कि एक रॉयल फैमिली से और क्या उम्मीद की जा सकती है। देन हमारी चेयरपर्सन कमीला कहती है, क्या उनका यही मतलब है जब वो कहते हैं कि एक सिस्टर इन लॉ जो आपको रोकने की कोशिश करती है वो ज्यादा परेशान करने वाली होती है? क्या ये करेक्ट एनालॉजी है? लेकिन ये फैक्ट है कि उसने एबियल से छुटकारा पाने की कोशिश की। ये पूरी तरह से वही है जो क्राउन प्रिंस एडिसन करेंगे। देन ये सुनकर जितनी भी कमीला होती हैं वो हामी में सिर हिलाती हैं। देन इम्प्रेस कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ फैमिली रिलेशन बनाना वास्तव में कठिन है जिससे आपका कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। क्या इसलिए कहा जाता है कि खून पानी से भी ज्यादा गाढ़ा होता है? शायद इसलिए मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, मुझे क्राउन प्रिंस एडिसन के लिए कोई भी अफेक्शन महसूस नहीं होता। जरा सोचो, जब मैंने ये खबर सुनी कि लेडी कमीला ड्यूक एस्करा की बायोलॉजिकल डॉटर है तो मैं सच में हैरान रह गई। ऐसा लगता है कि ड्यूक एस्करा भी ब्लड रिलेशन को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं। देन ये सुनकर फीमेल लीड मन में कहती है, क्या ये उस आदमी के बारे में बातें कर रही है? तो ये सबसे बड़ा झूठ है। देन इम्प्रेस कहती है, ऑफ कोर्स ड्यूक जानते हैं कि ब्लड के रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं होता। नोबल सोसाइटी में इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस और क्या ही हो सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों को केवल अपने ही लेवल के लोगों के साथ मेल जोल रखना चाहिए? चाहे आपका ब्लड नोबल हो या नीच, ये दिखता है, चाहे आप इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करें। एंड ये सुनकर हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी एंड उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। देन इम्प्रेस कहती है, तो चलो आपसे अच्छे रिश्ते कायम करें लेडी कमीला। एंड ये देखकर हमारी चिड़चिड़ी कमीला को काफी जोरों से गुस्सा आता है एंड वो अपना हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए कहती है, मुझे पता था, इस कमीनी के बारे में मुझे पहले से ही पता था। सो बेसिकली अब तक वो हमें नीचा दिखाती रही और कहती रही हमारा ब्लड अननोन और नीच है, और अब जब हम ड्यूक एस्करा की डॉटर हैं तो वो इस तरह व्यवहार कर रही है। देन हमारी फीमेल लीड बोलना शुरू करती है, कहती है, वेल मैं इम्प्रेस की राय से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके बारे में थोड़ा अलग सोचती हूँ। विश्वास करें कि आप ब्लड के रिश्ते से संबंधित ना होने पर भी फैमिली बन गई। इसी तरह जस्ट बिकॉज कि आप उनसे ब्लड साझा करती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनकी फैमिली हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों में उस पर्सन को अपना फैमिली स्वीकार करने की साहस है या नहीं? वेल, हमारी फीमेल लीड इनडायरेक्टली इम्प्रेस के ईगो को चोट पहुंचा रही थी एंड कहती है, ये बहुत ही शर्म की बात है। देन इम्प्रेस कहती है, तुम्हारा क्या मतलब?
कोई ऐसी पर्सन जो नोबल ब्लड लाइन को इतना महत्व देती है, वो मेरे ब्लड को पहचान नहीं सकी। वो वास्तव में आखिर क्या था? एंड मन में कहती है, ऐसा लगता है कि वो ड्यूक एस्करा का दिल जीतने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। देन कहती है, यदि इम्प्रेस को पहले ही पता चल जाता कि मेरा ब्लड नीच नहीं है, तो ना तो मुझे और ना ही ड्यूक को इतना कष्ट सहना पड़ता। ये सारी बातें क्राउन प्रिंस एडिसन कॉर्नर में खड़े होकर सुन रहा था। एंड हमारी फीमेल लीड इम्प्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे लगता है कि नोबल ब्लड लाइन और उन्हें पहचानने की क्षमता दो अलग अलग चीजें हैं। एंड मन में कहती है, क्या वह ऐसा सोचती है कि मैं उसके रिक्वेस्ट को मान लूंगी उसके द्वारा इतने कष्ट दिए जाने के बाद? ये सुनकर तो इम्प्रेस का चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है। एंड क्राउन प्रिंस एडिसन जो काफी देर से उसकी बातें सुन रहा था, वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो काफी जोरों से हंसने लगता है। देन इम्प्रेस अपनी झूठी काइंडनेस दिखाते हुए कहती है, क्राउन प्रिंस एडिसन, यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? प्लीज पहले बैठ जाइए योर हाइनेस। देन क्राउन प्रिंस एडिसन कहता है, मैंने सुना कि आप तीनों यहाँ पर टी पी रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मिल लिया जाए। अगर मुझे पता होता कि मुझे इतना इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा तो मैं यहाँ पहले आ जाता। क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर मदर और सन का चेहरा देखने लायक होता है। एंड क्राउन प्रिंस एडिसन को वहाँ पर देखकर हमारी फीमेल तो घबरा जाती है और मन में कहती है, मैंने तो बस छोटा सा शब्द ही कहा है, वास्तव में बहुत छोटा। मैं तो बस उस लेडी को थोड़ी वार्निंग दे रही थी। अरे नहीं, आखिर चीजें इस तरीके से कैसे हो गई?